भाई हम आपको ये याद दिलाने आए हैं कि नोटों की खुशबू में ये मत भूल जाइएगा कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। हाँ, तो ये बात है। घर आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिए। कुछ समझे नहीं, क्या मतलब? मतलब ये है गणपत जी कि आप इस खेल में नए नए शामिल हुए हैं। नए खिलाड़ी हो, जमने में वक्त लगेगा। अभी तो खेल देखो, खेल की धार देखो। कायदे से जब पुराने खिलाड़ियों जितने काबिल हो जाओगे तो अब हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। लेकिन अब जब अपनी हैसियत भूलकर हिस्सेदारी मांग ही ली है तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन उतना ही जितने का हक बनता है। इतने राग बतौले काहे को दे रही? हाँ? एक सादा सा और छोटा सा सवाल पूछा है, उसका एक छोटा सा जवाब है, वो दे दीजिए। अब हमको ये बता दीजिए कि इसमें से हिस्सा कितना मिलेगा? महीने का 10,000 रुपया। बस। अरे 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 अरे, गुस्सा काहे कर रहे हैं गणपत जी? चलिए आप भी का याद करेंगे। पूरे 11,000 रुपए महीना नैना की कमाई से। हाँ, देखा हमें आपका कितना ख्याल है। और आपके वो साले दया शंकर इतने सालों से आपको सिर्फ 10,000 ही घटा रहे हैं। वो तो हम फालतू में 1,000 रुपए दे रहे हैं, ये सोचकर कि आप नैना के खुफिया ससुर हो। बेचारे मजबूरी में यहाँ पड़े हो। हमें आपका बहुत ख्याल है गणपत जी। अभी देखे ना महंगाई कितनी है। हम नहीं चाहते कि आपका कौनो काम बिगड़े। हाँ बीना जी, ऐसा है ना कि इस खेल में हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, अगर इस खेल को हम शुरू कर सकते हैं तो इसे खत्म भी कर सकते हैं। आप हमको धमकी दे रहे हैं गणपत जी? इतने समझदार इंसान होकर कैसे ना समझे की बात कर रहे हैं? हाँ, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमको आपकी नहीं, आपको हमारी जरूरत है। वैसे बात कुछ भी नहीं, लेकिन बात है सोचने वाली कि अगर आपको यहाँ का सहारा नहीं रहा तो। अहिरे दादा, का कहावत है। हाँ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए कुछ भी बात कहने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जिंदा रहने के लिए आपको हमारी बहुत जरूरत है। अपनी बर्बादी को निमंत्रण मत दीजिए बीना जी। पहले खुद तो आबाद हो जाओ। वैसे भी बिना देवी कौनो गाजर मूली तो है नहीं। पेड़ है पेड़, वो भी बरगद का। कौनो तूफान ही उसे तोड़ सकता है। और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले किसी इंसान में इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती, तो हम भी जानते हैं। तुम तो अपनी खैर मनाओ गणपत जी। अरे दादा। और हाँ गणपत जी, मालिक पर भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा।
बीना रानी, बब्बर शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश मत करो, बहुत पछताओगी। देख लूंगा तुझे बुढ़िया, बहुत चर्बी सवार हो गई ना तेरे को। तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस शतरंज का असली मोहरा तो हमारे हाथ में है। अगर हम इस खेल को शुरू कर सकते हैं ना, तो इस खेल को बिगाड़ भी सकते हैं। अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मां कसम तुम्हारा खाना बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ। कौन बोल रहा है? अरे इतना चिल्ला काहे रहे हो? अभी तो हम कुछ बोलबे नहीं किए हैं। काहे फोन कियो? अरे भाई, हम ये पूछने के लिए फोन किए हैं कि तुम हुआ कैसे हो, का हाल चाल है हुआ? हाँ, अरे हम वो बुढ़िया के साथ बैठे हुए थे। साला हमारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हुआ का है, कुछ बात तो बताओ। अरे क्या बताएं, ससुरा कुत्ता बना के रख दिया है यहाँ पे हमको। तुम यहाँ मत आना, यहाँ आकर के तुम्हारी तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। अरे जिस ठस्से से तुम इस घर से गए थे वही मुंह लटका के यहाँ आओगे? ऐसे आए तो अच्छा नहीं होगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से तुम भागने की नहीं, उस कलमुही को भगाने की सोचो जिसने तुम्हारी इज्जत उतारी है। तुम्हें वहाँ रह करके सबको रास्ते से हटाना है, वो भी मीठा मीठा बोल करके। तभी तो नैना के पैसे पे तुम्हारा अधिकार होगा। हाँ, अरे तो क्या करूं, अपना सर मुड़वा दूं? देखिए, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे वो लोग तो यही चाहते हैं कि आप वहाँ सब कुछ छोड़ करके चले आइए। अरे तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो? रहा मान सम्मान का बात, जो बीना देवी ने अपने दिल में खंजर घोंपा है, उसकी बेइज्जती तुम्हें ही नहीं हमें भी है। देखो, तुम हुआ रह करके हुआ का मोर्चा संभालो और हम हिया रह करके हिया का संभालते हैं। और हमने तो चाल शुरू भी कर दी है, समझे? हाँ, खैर बात तो तुम सही कह रही हो। गलती तो हमसे भी थोड़ी सी हो गई हम, लेकिन क्या करते। उस ससुरी जो है नागिन बनकर ऐसे नोटों पर बैठी हुई थी जैसे लग रहा था कि सारे नोट खुद ही हड़प कर जाएगी। वही हमसे गलती हो गई, हमने उससे हिस्सा मांग लिया। खैर चिंता ना करो तुम, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। इन ससुरों की जड़ें ऐसे काटेंगे ना कि पैरों तले कब जमीन निकलेगी इनको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आप अपना ख्याल रखना, हम फोन रखते हैं। ठीक है। बीना देवी, तुम क्या सोची थी कि गणपत को इतनी आसानी से हटा दोगे अपने रास्ते से? नहीं, गणपत का काटा तो पानी भी नहीं मांगता है। अब तुम बस देखे जाओ कि नैना के पैसों को मैं कैसे हड़प करके दिखाता हूं।
गिरजा, गिरजा। हाँ भैया। बैठो। हाँ, क्या हुआ? वो प्लान के बारे में कुछ सोचे कि कैसे अमली जामा पहनाया जाए? एक आइडिया आया है। क्या? हाँ, नैना के घर एक नौकरानी भेज देंगे। वही समय निकाल करके नैना को सिंदूर खिला देगी। लेकिन गिरजा, जिस नौकरानी को हम वहां भेजेंगे, अगर नैना के घर वालों ने से नहीं रखा तो? अरे भैया, ये काम तो दूल्हा जी कर देंगे। क्या दूल्हा जी? हाँ, वो आजकल वहीं रह रहे हैं ना। क्या? हाँ, जब नौकरानी हुआ काम मांगने जाएगी तो दूल्हा जी उनके पूरे परिवार को नौकरानी रखने पे मजबूर कर देंगे। गिरजा, मुझे नहीं लग रहा है कि दूल्हा जी हमारी मदद करेंगे। भैया, आप गलत सोच रहे हैं। अरे दूल्हा बाबू इस खानदान की मान मर्यादा रखने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर उन्होंने ये घर का नमक खाया है। भैया, आप लोग दूल्हा बाबू को बहुत बुरा समझते हैं। अरे दूल्हा बाबू तो इस घर की हर खुशी चाहते हैं। देख लीजिएगा, हम मनाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। जैसे भी होगा हर तरह से मनाएंगे उनको। वो हमारी बात नहीं काटेंगे। पर क्या बात है? रुका है गई? बोलो ना। भैया, दूल्हा बाबू का जितना एक घर में बेइज्जती हुआ है, अगर उसी मान सम्मान से, प्यार मोहब्बत से इस घर में नहीं लाया गया तो हम ये बात कैसे उनसे कह सकते हैं? गिरजा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? चिंता काहे कर रही है? दूल्हा जी इस खानदान में उसी मान सम्मान के साथ वापस आएंगे जिनके वो हकदार हैं। ठीक है? पागल कहीं की। आप चिंता मत करिए भैया, समझिए कि काम हो गया। हेलो, बीना देवी बोल रहे हैं। ऑर्डर नोट करो। रोज हमारे घर में 2 लीटर पेवर दूध, आधा किलो दही और जलेबी। हाँ, ताजी जलेबी पहुंच जानी चाहिए। ठीक टाइम पे भेजना। बीना देवी को देरी बिल्कुल पसंद नहीं। जब हम उठें तो दरवाजे पे तुम्हारा आदमी मिलना चाहिए। हाँ, सोमवार और मंगलवार को आधा किलो रबड़ी, शनिवार को छेना। अरे तुमको नहीं कह रहे हैं। हाँ, आधा किलो छेना भेज देना घोंचू। और शनिवार को शनिवार तो हो गया। अरे रविवार को 1 किलो बर्फी भेजना। 1 किलो ठीक नहीं रहेगा। रविवार को हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं ना, तो 2 किलो भेज दो। भेज दो। हाँ, शाबाश। ससुरी खुद तो दही जलेबी और रबड़ी का भोग लगाएगी और हमें बिना दूध की चाय पिलाई। अरे हम जैसे आदमी को 11,000 पगार पर रखेगी। कर ले, मजे कर ले जितना करना है, बाकी बहुत जल्द रोएगी अपनी किस्मत पर। सारी ठसक निकाल के ना रख दिया ना, हमार नाम भी गणपत नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? ए जी, नानी के आगे ननिहाल का हाल का समझ रखा है? हैं? अरे हम तुम्हारा नौटंकी सब समझते हैं। तुम पहले हमारी बात ध्यान से सुनो कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कुछ नहीं सुनना हमको। और सुनो, कह देना दया शंकर और कृपा शंकर से, हम किसी से नहीं डरते। समझ में आया? हम अपनी बेटी नैना के घर पर हैं, बहुत आराम से हैं।
और तुम लोग देखना कि उसको इतना ऊपर ले जाएंगे, इतना ऊपर ले जाएंगे कि तुम लोग सारे के सारे जल भूनकर मर जाओगे। और चाहे धरती फट जाए चाहे आसमान, हम उसका साथ नहीं छोड़ने वाले। समझ में आया? और हाँ, एक बात, दया शंकर और कृपा शंकर से कह देना कि ज्यादा 3-5 ना करें, नहीं तो एक एक का ऐसा तेल निकालेंगे, ऐसा तेल निकालेंगे कि बस। समझ में आया?